हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वांग समता के ऊपर कुछ और सवाल लगाएंगे। अगर सर्वांग समता की अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें हमने एकदम बेसिक से कवर किया कि सर्वांग समता की परिभाषा से लेके किस तरह से सर्वांग समता की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम कुछ सवालों को लगाते हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके आप जरूर जाकर उसको चेक कर लीजिए। अगर पार्ट 1 अगर आपको अच्छे से आता होगा तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम लोग सर्वांग समता की कुछ और अच्छे सवाल लगाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले देखिए, त्रिभुजों के कुछ गुण आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, जैसे मान लीजिए जैसे आपके सामने ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया इसकी भुजा ए बी जो है उसकी भुजा ए सी के बराबर होगा, है ना। क्या कह रहा है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, है ना। तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, आप कहेंगे ये वाला कोण, और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, आप कहेंगे ये वाला कोण। कहने मतलब कि ये वाला कोण आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया बेटा आपको। तो हम लोग आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर है किसके, ए सी के, है ना। तो ए बी के जस्ट सामने कौन सा कोण है हमारा सी, कोण सी बराबर होगा ए सी के जस्ट सामने कौन सा कोण है, कोण हमारा बी। तो कोण सी हमारा किसके बराबर होगा, कोण बी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये इसका कहने का मतलब है। फिर अगला हमसे क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए इसी से ये निकला है और इससे ये निकला है, ठीक है ना। यानी एक दूसरे को बस वो घुमा घुमा के बात बोल रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, अगर बराबर कोण है, ठीक है ना। अब अगर हमने इस त्रिभुज में अगर हम आपको कह दें कि ये त्रिभुज है P, ये है Q, ये है R, और इसका कोण Q जो है इसके कोण P के बराबर है। समझिए, इस बार कोण Q कोण P के बराबर है, तो अगर बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी तो आप देखिए कोण Q के सामने कौन सी भुजा, तो इसके जस्ट सामने भुजा कौन सी है, यानी PR, और इसके जस्ट सामने भुजा कौन सी है, RQ या QR, जो भी लिखना चाहे आप, ठीक है ना। समझ में आया आपको। अगर ये दो कोण बराबर हैं, अगर हमारा कोण P बराबर किसके, कोण Q के, तो मतलब क्या होगा कि हमारी ये वाली भुजा PR बराबर हो जाए किसके, कोण इसके भुजा QR के, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद रखना है कि भैया बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं और बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनका ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इनका ही यहाँ एडिट रहेगा, ठीक है ना। इनका ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे सवालों को लगाने के लिए, ठीक है ना। आइए हम लोग पढ़ते हैं सवाल। देखिए किस तरह के हमसे सवाल पूछता है। कह रहा त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक AD, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये A है और ये क्या हमारा B है और ये क्या हमारा C है, ठीक है ना। तो कोण A का समद्विभाजक, तो हमको यहाँ पे क्या करना, हमको एक समद्विभाजक यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से करते हैं इसका समद्विभाजक। तो ये हमने लिया और ये हमने लिया, ये थोड़ा सा ऐसा आएगा, ठीक है ना, ठीक बेटा। अब ये आ गया, तो ये कोण A का समद्विभाजक मतलब क्या हुआ कि जितना कोण ये वाला है उतना ही कोण ये वाला है, ठीक है ना। सब इसका समद्विभाजक कौन है, AD है, तो इसको हमने नाम दिया क्या है, बिंदु D। भुजा BC पर लंब है। लंब का मतलब क्या हो गया, लंब का मतलब होगा कि अगर ये वाला कोण 90 है तो ये वाला कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण हमारे 90 हो जाएंगे, ठीक है ना। हमको सिद्ध क्या करना, हमको सिद्ध यहाँ पे करना AB बराबर किसके है, AC के, ठीक है ना। हमें सिद्ध करना है कि ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है। तो देखिए हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे। अब हमने आपको पार्ट 1 में अच्छे से समझाया था कि ये वाली भुजा देखिए इस त्रिभुज की भुजा है और ये वाली भुजा इस त्रिभुज की भुजा है, ठीक है ना। अगर दो त्रिभुजों की हमको दो भुजाएं बराबर करनी हो, दो त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर करनी हो, तो दो त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर करनी है, हमारे पास केवल एक हथियार है। कौन सा हथियार है, सर्वांग समता हथियार है, ठीक है ना। केवल क्या है, सर्वांग समता। तो हमको यानी करना क्या है, हम अगर यहाँ पे ये प्रूफ कर देते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, तब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि AB बराबर क्या हो जाएगा, AC के, ठीक है ना। और चूंकि ये बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या सिद्ध कर देंगे, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमारा पूरा प्रयास क्या रहेगा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसको हटाते हैं। अब इस सवाल में जो दिया है जो सिद्ध करना है, ये आप यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग डाल के आप लोग लिख देंगे। हम लोग सीधे क्या लिखते हैं, हल। देखिए हमने अभी आपको बताया कि हमको कौन कौन सा दो त्रिभुज चाहिए, तो हमने यहाँ बताया था आपको कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज हमको क्या करना है, सर्वांग सिद्ध करने हैं। अब देखिए AB में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये वाला कोण BAD, ये वाला कोण बराबर किसके, ये वाला कोण के कोण CAD के, कोण CAD
डी के, ठीक है ना। ये कोण बराबर है। अच्छा ब्रैकेट में आप कारण भी बता दीजिए इनको कि क्यों बराबर है, तो भैया ये हमको गिवन है, ठीक है ना, दिया है। फिर देखिए एक कोण ये बराबर, अगला कोण ये 90-90 दिया है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको भी लिख देंगे क्या कि कोण बी डी यानी ये वाला जो कोण है कोण सी डी ए के कैसे होगा हमारा बराबर होगा, कोण सी डी ए के कैसा होगा बराबर होगा। क्यों, तो हम ये भी लिख देंगे क्या प्रत्येक 90, यानी ये दोनों है कैसे, ये दोनों है आपके प्रत्येक 90, ठीक है ना। अच्छा और एक चीज देखिए यहाँ से AD हमारा किसके बराबर दिख रहा है, AD बराबर दिख रहा है किसके, AD के। ऐसा क्यों, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या उभय निष्ठ, क्या लिख देंगे यहाँ पे उभय निष्ठ, हो गया। अब हम लोग सीधे लिख देंगे कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज। हमने कहा था कि जब वो हमको त्रिभुज ना दे कि कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना है, हम अगर अपने मन से कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो ये लिखने में हमको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने यहाँ त्रिभुजों के नाम आगे पीछे कर दिए तो CPCT हमारी गलत लग जाएगी, और जब CPCT गलत लग जाएगी तो फिर हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने लगाया गया, इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे हमने क्या लगाया, एंगल साइड एंगल, देखिए ना, ये एंगल ये वाला साइड और ये वाला एंगल, तो इतना तो हमको आइडिया है कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हमने इसको प्रूफ किया है, ठीक है ना, इतना तो हमको आइडिया हो गया है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे लिखेंगे कैसे। देखिए सबसे पहला हमारा काम है एंगल इक्वल करना। इसका कोण ए इसके कोण ए के बराबर था, तो यहाँ पहले नंबर पे ए लिखा है तो यहाँ भी पहले नंबर पे क्या लेते हैं हम लोग ए लिख देंगे, लिख दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। इसका कोण डी इसके कोण डी के बराबर है। अब इसका कोण डी देखिए कहाँ लिखा है, सबसे लास्ट में, तो इसका भी कोण डी हम लोग कहाँ लिख देंगे, सबसे लास्ट में, ठीक है ना। अब बचा कौन, ACD, यानी कि त्रिभुज ABD हमारा क्या हो गया, सर्वांगसम त्रिभुज ACD के, ठीक है ना। अगर आपने ये लिखने में जल्दबाजी नहीं दिखाई, अगर आपने ये लिखने में गलती नहीं करी तो CPCT से आपका आंसर तुरंत निकल के आएगा। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया उल्टा सीधा गलत लिख दिया तो CPCT लगाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब देखिए हमको बोल गया था AB बराबर AC। देखिए AB क्या है, पहला दूसरा, तो भैया इसका पहला दूसरा, इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, इसका पहला दूसरा, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा AC के, ठीक है ना। क्यों, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या CPCT से, ये आपको हिंदी में लिखना, आप हिंदी में क्या लिख देंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग या सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका आगे भी बढ़ा सकते हो कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए AB बराबर AC है और त्रिभुज ABC, हम लोग क्या लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC हमारा कैसा है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। समद्विबाहु कैसे हो गया भाई, दो भुजाएं बराबर तो त्रिभुज कैसा होता है हमारा, समद्विबाहु होता है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। देखिए सवाल आसान है, अगर आपने पार्ट 1 देख के आया होगा, नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिख रहा होगा। आप क्लास 10th की मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको वहां पर क्लास 10th की इंग्लिश की भी हमने कंप्लीट प्रिपरेशन हमने करवा रखी है, ठीक है बेटा। देखिए अगला क्या कह रहा है, E और F क्रमशः त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं। अब देखिए यहाँ पे ABC चले हम लोग बनाते हैं सबसे पहले काम, तो ये चलिए मान लीजिए हमने ये कोई ट्रायंगल है, ये है A है, ये B है और ये क्या है C है, ठीक है ना। कह रहा है ABC की बराबर भुजा, यानी क्या है भैया, AB बराबर किसके, AC के। देखिए बहुत ध्यान से, AB किसके बराबर है हमारा, AC के, ऐसा हमको गिवन है। फिर कह रहा है AB और AC के मध्य बिंदु, यानी AB का मध्य बिंदु भी यहाँ कहीं हमको गिवन है और AC का भी मध्य बिंदु को यहाँ कहीं गिवन है, ठीक है। AB का मध्य बिंदु देखिए कौन है, E, ठीक है ना, और ये है किसका, AC का। तो AB का हमने चलिए यहाँ कर दिया E, और ये किसका कर दिया हमने, F का। हम तो कह रहे हैं सिद्ध कर, और अच्छा ये मध्य बिंदु सिद्ध करिए BF = CE। अब BF = CE लाना है तो हमें करना क्या, सबसे पहले B से F को मिलाना पड़ेगा और C से E को मिलाना पड़ेगा। चलिए हम लोग मिलाते हैं, क्या करेंगे हम लोग, एक सीधी रेखा खींचेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग एक रेखा खींचते हैं, ये ले लिया, ये हमने यहाँ रखेंगे, B से लेके जाएंगे किस कहाँ पे, F पे, और एक हम लोग लेके चलेंगे E से लेके चलेंगे कहाँ पे, C पे बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हो गया, BF बराबर हमको क्या प्रूफ करना है, CE प्रूफ करना है। अब हमको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, BF और CE, ये जो BF और CE हैं ये दो अलग अलग त्रिभुजों की भुजाएं हैं, ठीक है ना। अब दो अलग अलग त्रिभुजों की भुजाएं, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे यही चेक कर लेते हैं कि कौन से अलग अलग त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब आप चेक करिए, देखिए ये जो भुजा BF है, ये भुजा इस त्रिभुज में भी आ रहा है, ये जो देख रहे हैं बड़ा वाला त्रिभुज, और यही सेम चीज इसमें भी निकल के आ रहा है, ठीक है ना। यानी BF इसमें भी आ रहा है, BF इसमें भी निकल के आ रहा है, ठीक है ना। यानी ये भुजा दोनों में है सेम। अगर हम आपको दिखाना चाहें तो जो हमारी जो अगली भुजा कौन सी, ये हमारी है CE, कौन सी, CE, देखिए ध्यान से, C हमारी ये है ना, तो ये जो CE है ये भी इस पूरे बड़े त्रिभुज की भुजा है और ये भी इस पूरे बड़े त्रिभुज की भुजा है। कहने मतलब कि भैया ये भी दो त्रिभुज की भुजा हो गई और ये भी दो त्रिभुज की भुजा हो गई। अब हम कौन कौन सा लेंगे, तो भैया मेरे हम वो लेंगे जिसको हमारी औकात है समानता नहीं, सर्वांगसम सिद्ध करने की,
ठीक है ना। हम उन दो त्रिभुजों को पकड़ेंगे जिन दो त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सिद्ध कर सकते हों, ठीक है ना। तो हमने कौन सा लिया, देखिए ध्यान ध्यान से, हम अगर यहां से ले लेते हैं त्रिभुज बीईसी, कौन सा त्रिभुज बीईसी, और क्या ले लें त्रिभुज बीईसी हो जाएगा, और त्रिभुज बीएफसी, और त्रिभुज क्या हो जाएगा बीएफसी। अगर इन दो त्रिभुजों को अगर मैं सर्वांग सिद्ध कर दिया तो मुझे पता है कि ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए करेंगे कैसे, सबसे पहला काम देखिए ध्यान से, ए बी बराबर ए सी दिया है। अच्छा, जब आप इन दोनों को जब आप प्रूफ करने जाएंगे, देखिए बी ई सी, यानी इसका ये वाला जो कोण है इसके ये वाले कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, तो भैया कोण बी कोण सी के बराबर हो, क्योंकि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये वाली जो भुजा दिख रही है आपको, ये वाली भुजा क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो एक एंगल इसके एंगल के इक्वल हो गया और एक भुजा कॉमन, तो एक एंगल और एक साइड हमको मिल चुका है। देखिए ध्यान से, एक एंगल और एक साइड। अब अगर एक और एंगल आपने प्रूव कर दिया तो एंगल साइड एंगल लग जाएगी, अगर आपने एक और साइड प्रूव कर दी तो क्या लग जाएगा, फिर साइड एंगल साइड लग जाएगी, ठीक है ना। अब हमको यही ढूंढने का प्रयास करना है, सारा के लिए ढूंढने का कि अगर आपने एक एंगल और प्रूव कर दिया तो ये लगा देंगे, अगर आपने एक साइड प्रूव कर दिया तो फिर ये लग जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये कोण इस कोण के बराबर प्रूफ करके दिखाना, क्योंकि दिया तो है नहीं। हम लोग यहाँ लिख देंगे कि ए बी बराबर ए सी के, अतः देखिए ए बी के जस्ट सामने कौन सा कोण है, ए बी के जस्ट सामने हो जाएगा कोण सी, अतः कोण सी बराबर होगा कोण बी के। क्यों, हम चाहेंगे यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है बेटा। ये बनाए इसको समीकरण नंबर 1, ये तो हमने पहला प्रूव कर दिया। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको गिवन है ए बी बराबर ए सी के, ठीक है ना। अगर मैं दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दूं, ठीक है ना, कहने मतलब अगर ए बी बटे 2 और भी तो ए सी बटे 2 के बराबर हो जाएगा। जब दोनों पक्षों में हम लोग जब 2 का भाग देंगे, ए बी का आधा ए सी के आधे के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस पूरे का आधा, ये क्या कहता है मध्य बिंदु था ना, ये क्या है मध्य बिंदु, इस पूरे का आधा ये भी है और ये भी है, लेकिन हमारे काम का कौन सा है, बीई, तो ए बी का आधा हम लोग क्या ले लेंगे, बीई ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बीई, ठीक है बेटा। और AC का आधा देखिए, ऐसे AC का आधा ये भी है और ये भी है, लेकिन फिर भाई हमारे काम का कौन सा है, तो वो है CF, तो हम लोग क्या ले लेंगे, CF, इसको बना दें समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अभी 2 चीजें जैसे हो गया, अब हमारा सिंपल से काम क्या, जो 2 त्रिभुज हमने लिए थे इन्हीं 2 त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। क्या है, तो त्रिभुज BEC, देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखिए लिख देंगे त्रिभुज BEC और BEC और त्रिभुज BFC में, और त्रिभुज BFC में, ठीक है ना। सबसे पहला काम हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया कि BE बराबर किसके आ गया हमारा, CF के। देखिए समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि BE बराबर किसके हमारा, CF के। क्यों, ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, देखिए कोण, देखिए EBC, कोण EBC बराबर EBC बराबर किसके, FCB के, कोण FCB। अच्छा ये भी कैसे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। आप चाहो तो आप यहाँ पे एकदम डिटेल में लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ लिखा कोण C, देखिए तो कोण C का हमने फुल फॉर्म ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। देखिए यही कोण C की तो बात कर रहे हैं, FCB बोलिए तो भी C कोण की बात कर रहे हैं, या कोण C बोलिए तो भी C कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों हमने बराबर कर दिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से ध्यान से, तो BC बराबर किसके हमारा, BC बराबर हमारा BC के। क्यों, फिर से इसको हम लोग रीजन देंगे, क्यों, क्योंकि भैया ये उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या हो गया, ये हमारा त्रिभुज BEC, देखिए ध्यान से, त्रिभुज BEC हमारा क्या आ गया, सर्वांग आ गया त्रिभुज BFC में, ठीक है ना। अच्छा हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, देखिए साइड एंगल साइड, कौन सी लगा दी हमने प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया। लेकिन हमको ये तो प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ करना क्या करना था, BF बराबर CE, क्या प्रूफ करना है, BF बराबर CE। अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, CPCT लगा देंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग CPCT लगाएंगे तो देखिए CPCT हमको क्या लेना है, BF बराबर क्या लेना है, CE। अब हमको यहाँ से CE तो दिख रहा है, CE दिख रहा है ना, हमको दिख रहा है CE यानी तीसरा दूसरा, और जब हम यहाँ लगाएंगे तीसरा दूसरा तो CE बराबर किसके आ रहा है हमारा, CF के। लेकिन CE और CF हमको बराबर नहीं लाना, हमको क्या लाना है, BF लाना है। इसका मतलब हमको क्या निकल के आ गया, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये जो हमने जो ये ट्रायंगल का नाम लिखा है, ये नाम में ही कुछ ना कुछ गलती हो गई है, ठीक है ना। हमने कहा था आपसे कि अगर ये नाम अगर आप सही से नहीं लिखेंगे तो आप कभी भी CPCT सही से लगा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर CPCT लगाने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको इतना समझ जाना पड़ेगा
कि पक्का हमने इस त्रिभुज का नाम लिखने में कोई ना कोई गलती कर दी है, ठीक है ना। चलिए हम लोग गलती को सुधारते हैं। देखिए कैसे इसको सही करेंगे। सबसे पहले काम हमारा इसको तो साफ करना। देखिए अब देखिए BEC, देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, कोण को बराबर करना। इसका कोण B इसके कोण C के बराबर है। इसका कोण B कहाँ लिखा हुआ है, इसका कोण B पहले पे लिखा हुआ है, तो इसका जो कोण C है वो कहाँ पे लिखा रहेगा, पहले नंबर पे, ठीक है ना। फिर हमसे देखिए क्या कह रहा है, BE बराबर किसके है, CF के। तो B यानी पहला दूसरा, CF यानी क्या जाएगा हमारा पहला दूसरा, ठीक है ना। और जो तीसरा हमारा बच गया, तीसरा हमारा बचा कौन सा, CFB, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, CFB के, ठीक है ना। अब जैसे ही हम लोग क्या लगा देंगे, देखिए यहाँ से BE बराबर CF, क्या CPCT, BE यानी पहला दूसरा बराबर हो किसके, इसके पहला दूसरा के, ठीक है ना। ये हमारा क्या लग जाए यहाँ पे CPCT से, ठीक बेटा। तो ये आपने देखा कि अगर आप छोटी सी अगर आप यहाँ पे चूक कर देंगे तो आप CPCT नहीं लगा पाएंगे और फिर आप एग्जाम में गलत करके चले आएंगे, ठीक है ना। जितना अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या है, AC, ठीक है ना। चलिए इसका भी हम लोग नामकरण करते हैं। ये हमारा दिया है A, ये दिया है हमारा B और ये क्या दिया हमारा C, ठीक है ना। और इसमें क्या कह रहा है, AB बराबर किसके है, तो यानी ये कंप्लीट साइड इस कंप्लीट साइड के इक्वल है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक, ठीक है ना। यानी देखिए कोण B और कोण C का हमको क्या खींचना है, समद्विभाजक। चलिए हम लोग खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं कोण B और कोण C का यहाँ से समद्विभाजक। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले ड्रॉ करेंगे कोण B का समद्विभाजक, ठीक है ना। और फिर हम लोग यहाँ से बार ड्रॉ कर देंगे कोण C का समद्विभाजक, ठीक है ना। क्या हो गया, कोण B और कोण C का जो समद्विभाजक है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। हमने नाम दे दिया क्या, ये वाला बिंदु क्या हमारा O है, ठीक है ना। बिंदु क्या है O, कह रहा है A और O को जोड़ दीजिए, यानी हमको करना है क्या, अब A और O को भी हमें ऐड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई, देखिए ये आएगा एकदम सीधा आएगा, कहाँ से ये आ गया, ठीक है ना। A और O को जोड़ दिया, कह रहा दर्शाइए कि OB बराबर OC, OB बराबर किसके, OC के हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। OB बराबर OC के कैसे प्रूफ करेंगे, अब आपको इतना तो दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से कि OB और OC दो अलग अलग त्रिभुजों की भुजाएं हैं, और अगर दो अलग अलग त्रिभुजों की भुजाएं अगर हमको बराबर करनी हैं तो हमारे पास केवल केवल एक ही हथियार आता है, और वो हथियार क्या आता है हमारा, सर्वांग समता, ठीक है ना। यानी कि हमें दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। अगर हम सर्वांग सम सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो हम प्रूफ ये कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना बेटा। अब देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, सर्वांग सम सिद्ध कैसे करेंगे, हमारा सारा खेल इसी का है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा पहले पेन चेंज करते हैं, लेते हैं हम लोग इस बार ब्लू। देखिए क्या कर रहे हैं, OB बराबर OC। अब ध्यान से देखेंगे तो OB जो है ना वो इस त्रिभुज की भुजा है और OC जो है इस त्रिभुज की भुजा है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ त्रिभुज की भुजा पता चला हम प्रूफ नहीं कर सकते ना, हमको ये भी तो चेक करना ना कि क्या ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांगम सिद्ध कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बहुत अच्छे समझिए, देखिए ध्यान से, ये वाला जो कोण है, सॉरी ये वाली जो साइड है, ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, हमको एक साइड मिल गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज और हम लोग और चेक कर लें, देखिए जैसे ये था ना कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक, देखिए चूंकि AB बराबर क्या है, AC के, AB किसके बराबर है, AC के, यानी AB किसके बराबर होगा, AC के। तो भैया मेरे AB का आधा यानी AB बटे 2 भी तो बराबर होगा AC बटे 2 के, ठीक है ना। अब देखिए AB का आधा क्या होगा, AB का आधा ये वाला पार्ट भी है और AB का आधा हमारा ये वाला भी पार्ट है, यानी AB का आधा ऊपर वाला भी है, AB का आधा ये भी है। तो भैया ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही AC का आधा ऊपर वाला भी है और AC का आधा नीचे वाला भी है, ठीक है ना। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो AB का आधा देखिए, अगर हम लोग प्रूफ करने जाएंगे ये वाला, तो हम क्या प्रूफ करने, ये वाला जो कोण है वो ये वाला कोण के कैसा हो गया, हमारा इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब एक साइड एक एंगल से, देखिए एक साइड और एक एंगल से अगर हमको एक और साइड मिल जाए तो साइड एंगल साइड लग जाएगा। लेकिन हो सकता है कि हमको एक एंगल एक साइड के बाद एक और एंगल मिल जाए, तो क्या लग जाएगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये साइड है ये एंगल है, तो हमको ये वाला BO बराबर चाहिए OC के, यानी OB बराबर OC चाहिए, तब हम लोग ये वाला लगा पाएंगे। लेकिन OB बराबर OC तो हमें लेके आना है, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग ये भी लगाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगला क्या, अगर एंगल साइड एंगल है तो ये एंगल है ये साइड है, अगर हमें प्रूव करना हो कि ये वाला अगर हमको किसी तरीके से मिल जाए ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है ना, तो हम क्या लगा देंगे, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। अब देखिए ये भी हमको प्रूव करना है, मतलब ये भी हमको गिवन नहीं है, तो जब ये भी गिवन नहीं है तो ये भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अच्छा एक काम और हो सकता है कि एंगल साइड एंगल का दूसरा नाम क्या होता है हमारा, एंगल एंगल साइड, क्या ना, कोई भी दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये कोण तो बराबर कर नहीं सकते, हमने आपको बता दिया ये दोनों कोण बराबर हम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। जब ये बराबर नहीं कर सकते तो बचा कौन, हमारा ये तीसरा वाला कोण, और ये इसके बराबर होना, अगर ये दोनों इसके बराबर हो जाए
तो हम सिद्ध कर सकते हैं क्या कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दूसरे के सर्वांग सम है, ठीक है ना। बट जब आप ये बराबर करने जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ये दोनों भी बराबर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बड़ी दिक्कतें हैं। तो कहने मतलब क्या आ गया कि ये ऊपर वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के हम लोग सर्वांग सम सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे छोटी सी एक ट्रिक का इस्तेमाल होता है, देखिए ध्यान से। अगर आपको ये ट्रिक याद होगा तो आप बड़े अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है बेटा। देखिए पहले तो थोड़ा सा हम लोग साफ कर देते हैं। तुम भी हट जाओ भाई साहब, नहीं तुम ना हटिए, तुम हट जाइए, ठीक है ना। और इसका नामकरण हमने क्या किया था, ओ। अब देखिए बड़े ध्यान से, अगर हम लोग यहां से हम लोग एक लंब गिरा दें, क्या गिरा दें, एक लंब गिरा दें, क्या कर दिया हमने, एक लंब गिरा दिया और इसका हमने नामकरण कर दिया डी, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा रचना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रचना, ठीक है ना। या आप एक काम करिए, इससे पहले आप लिख दीजिए रचना, ठीक है ना। इससे जस्ट पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रचना। तो जब रचना लिख देंगे, क्या लिख देंगे, रचना क्या लिख देंगे, ओडी परपेंडिकुलर बीसी खींचा, ओडी परपेंडिकुलर बीसी खींचा। एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट ही करता हूं। ओडी परपेंडिकुलर हमने क्या खींच दिया, बीसी के, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, अब हमको ये वाला कोण 90 मिल चुका है, ये वाला कोण 90 मिल चुका है, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से देखिए, जो ये वाला हमारा कोण है, ये वाला कोण हमारे इक्वल होगा, क्यों, अभी हमने प्रूव किया था कि ये दोनों कोण आपस में इक्वल होंगे, तो भैया ये वाला कोण भी हमारा ये वाले कोण के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हमारे ये दो कोण इक्वल हो गए तो अब ये साइड ओडी देख रहे हैं आप, ओडी क्या है, ओडी हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओडी हमारा है कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, ठीक है ना। अब हम लोग सीधे क्या लिख देंगे, देखिए सबसे पहले हमको ये बराबर प्रूफ करना है कि कोण भी कोण सी कैसे बराबर हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, देखिए लिख देंगे भैया, देखिए ए बी बराबर ए सी दिया हुआ था, अच्छी बात है। फिर दोनों का आधा भी बराबर हो गया, यानी ए बी बटे 2 बराबर हो गया इसके ए सी बटे 2 के, बहुत अच्छी बात है। ए बी का आधा हमने आपको बताया था कि देखिए सॉरी ए बी का आधा नहीं, ये गलत हो गया, ए बी का आधा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी। तो ए बी बराबर ए सी क्या हो गया, यानी कि कोण सी जो है वो बराबर किसके, कोण बी के, कोण सी किसके बराबर, हमारे कोण बी के, ठीक है ना बेटा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोण सी कोण बी के बराबर है तो भैया इसका आधा भी बराबर होगा, यानी कोण सी का आधा बराबर होगा कोण बी के आधे के, ठीक है ना। ये हमारा कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब कोण सी का आधा ऊपर वाला भी है, कोण सी का आधा नीचे वाला भी है, लेकिन हमारे काम का कौन सा है, नीचे वाला, ठीक है ना। तो हमने इसको नामकरण कर दिया कि त्रिभुज सॉरी कोण ओ सी डी, सी का आधा क्या हो गया, कोण ओ सी डी बराबर है किसके, कोण ओ बी डी के, कोण ओ बी डी के बराबर है, बनाए इसको समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला देखिए हमारा काम क्या है, सीधा हम लोग लेते हैं कि त्रिभुज ओ बी डी और त्रिभुज ओ सी डी में, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है देखिए कि कोण ओ बी डी बराबर है कोण ओ सी डी के, कैसे, तो हमने यहां मेंशन करेंगे क्या, समीकरण 1 से, ठीक है ना। ये दोनों में प्रूव कर दिया। फिर क्या है देखिए, ये कोण 90-90 दिख रहा है, कौन सा कोण, इसका कोण ओ डी बी इसको लेके इसके ओ डी सी के, कोण ओ डी, क्यों, तो प्रत्येक 90, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे लिख दें क्या, ओ डी बराबर किसके, ओ डी के, क्यों, उभयनिष्ठ, ठीक है ना, कॉमन है ये। अब इसका मतलब क्या निकल गया हमारा कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ बी डी, बेटा ये ओ है, ठीक है ना। ट्रायंगल ओ बी डी हमारा क्या आ गया, हमारे यहाँ पे सर्वांगसम आ गया। ट्रायंगल बहुत संभाल के लिखना है, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या, कोण को बराबर करना है। इसका कोण बी इसके कोण सी के बराबर, कोण बी कहाँ है, सेकंड नंबर पे, तो कोण सी कहाँ होगा, सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। फिर इसका कोण डी इसके कोण डी के बराबर है, तो इसका डी कहाँ है, थर्ड नंबर पे, इसका डी कहाँ हो जाएगा, थर्ड नंबर पे, और यहाँ ओ क्या बच गया हमारा, वो पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है ना। क्या लगा यहाँ पे, एंगल साइड सर्वांग समता से। ये जैसे ही हमारा ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होगा, हमारे ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो गए। देखिए हमको क्या मिल गया, यहाँ से ओ बी बराबर ओसी कैसे मिल जाएगा, देखिए यहाँ से हमको दिख रहा ओ बी क्या हमारा पहला दूसरा, ये बराबर किसका जाएगा, ओ सी, यानी पहला दूसरा क्या आ जाएगा, बराबर आ गया। उसको हम लोग लिख देंगे क्यों, ये बराबर क्यों, तो सी पी सी टी से, या आप चाहो तो उसको हिंदी में भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये तो पहला हो गया हमारा क्या, ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है बेटा। ये देखिए हमने पहला प्रूव कर दिया। अगला हमसे क्या कह रहा सिद्ध करिए कि एओ जो है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। एओ जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब हमको एक चीज और प्रूव करना है कि जो ये वाला कोण है वो ये वाले कोण के बराबर है। अब ये कैसे लेके आएंगे, अब हमको प्रूव करना पड़ेगा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये दोनों त्रिभुज आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ये आपके सामने, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप पहले अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके।
आप चलिए इसको हम लोग साफ करते हैं और हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि कोण ए का वो समद्विभाजक है। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से। अब आपको ये मान के चलना है कि हमने ओ बी बराबर ओ सी तुमने प्रूव कर ही दिया है ना, ये तो अभी आपने देख लिया। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग लेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ बी ले ले और ए ओ सी में, ए ओ सी में। ठीक है ना, अब ए ओ सी में देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा हमारा जो ये वाला है, कौन सा, ये है ए बी। देखिए ध्यान से, ए बी बराबर किसके दिया है हमको, ए बी बराबर हमको दिया है ए सी के। ए बी बराबर किसके दिया हमको, ए सी के, हमको गिवन है। ठीक है ना, अच्छा एक चीज़ हमको और पता चल चुकी है, ओ बी बराबर किसके है, ओ सी के। ओ बी बराबर किसके है, ओ सी के, अभी हमने प्रूव किया। अच्छा ए बी बराबर ए सी कैसे, आप चाहो तो यहाँ लिख दीजिए क्या कि दिया है। ठीक है ना, ओ बी बराबर ओ सी कैसे, हमने भी सिद्ध किया है। आप चाहो तो उसको जाकर बना देना, समीकरण नंबर 2 बना देना। तो ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से। ये बेटा समीकरण नंबर 2 कहाँ, अभी जहाँ हमने इससे पहले जहाँ प्रूव किया था ना कि ओ बी बराबर ओ सी, वो आप समीकरण 2 उसको बना देना। ठीक है ना, अच्छा देखिए ध्यान से, ओ ए हमारा कॉमन हो गया, ओ ए कॉमन किसके हो गया हमारा, ओ ए के। ठीक है ना, क्यों, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वांग समता की देखिए वो जो नियम होता है ना, साइड साइड साइड, यानी जिसमें तीनों भुजा बराबर होती है। ठीक है ना, देखिए यहाँ तीनों भुजा बराबर हो गई, हम लोग सीधे यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज। अब बहुत ध्यान से लिखना है, देखिए ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ठीक है ना, तो यानी पहले पे ए और तीसरे पे सी आएगा। देखिए पहले पे ए है तीसरे पे बी है, तो पहले पे ए और तीसरे पे सी, बचा कौन, ए ओ। अब आप पहले चेक कर लीजिए ये सही है कि नहीं है। जब भी तीनों भुजाएं हमको पता हो ना केवल बराबर, तो ये लिखने में आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है ना। अभी हमको यहाँ पे एक कोण बराबर पता होता, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक कोण भी लगा सकते थे। ठीक है ना, अच्छा देखिए यहाँ पे एक कोण बराबर आपको पता है, वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर हमने प्रूव किया था ना, जैसे पूरा कोण भी पूरे कोण सी के बराबर है, तो कोण बी का आधा ये भी था, कोण बी का आधा ये भी है, तो कोण बी का आधा ये, कोण बी का आधा ये है ना, ये दोनों कैसे हमारे इक्वल है। ठीक है ना, बट हमने यहाँ पे ये साइड एंगल साइड नहीं लगाई। ठीक है ना, हम यहाँ पे साइड 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 लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब साइड 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 लगाएंगे तो बहुत ध्यान से देखना, देखिए ए बी बराबर ए सी, यानी पहला तीसरा बराबर है पहले तीसरे के। अब आप और चेक करिए, ओ बी यानी क्या है, दूसरा तीसरा, तो ओ सी क्या है, दूसरा तीसरा, एकदम सही है। ओ ए क्या है, देखिए दूसरा पहला, तो यहाँ भी ओ ए क्या है, दूसरा पहला, जो कि तीनों हमने एकदम सेटिस्फाइड कर दिया, यानी हमारा क्या हो गया, ये सर्वांग सम हो गया, साइड 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 सर्वांग समता से। ठीक बेटा, सर्वांग समता से। इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते थे, क्या, यहाँ पे हम लोग साइड एंगल साइड भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है ना, हमने आपको बताया क्या कैसे, देखिए ये साइड ऑलरेडी इक्वल गिवन है, ये वाली हमने प्रूव कर दी ओ बी किसके बराबर, ओ सी के, और ये वाला जो एंगल होगा वो ये वाले के एंगल कैसा होगा हमारा, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखिए पूरा कोण बी पूरे कोण सी के इक्वल है। ठीक है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया ए बी बराबर ए सी। फिर कोण बी का समद्विभाजक है, तो कोण बी का आधा ये, कोण बी का कोण सी का आधा ये, दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो साइड एंगल और ये वाला साइड भी लग सकता था। ठीक है ना, बट हमने यहाँ साइड 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 लगा दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब अगर ये दोनों अगर हमारे त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो हम ध्यान देंगे हमको क्या प्रूव करना था, ये कोण इसके बराबर, तो इसका नाम है कोण बी ए ओ। देखिए ध्यान से, कोण बी ए ओ, बी ए ओ मतलब कि पहले तीसरा फिर पहला फिर दूसरा, ठीक है ना, बराबर हो जिसके पहले तीसरा तीसरा इसका कहाँ है, सी, फिर पहला फिर ए फिर दूसरा कितना है, कोण ओ। ठीक है ना, देखिए कोण बी ए ओ सी ओ के बराबर है। ठीक है ना, कैसे हो गया बराबर, ये सी पी सी टी से अतः करके हम लोग क्या लिख देंगे, अतः एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। अतः करके अगला क्या लिख देंगे, एओ जो है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। तो अगला क्या करा ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर। ठीक है ना, देखिए उसने हमको यहाँ पर गिवन कर दिया कि अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये क्या हमारा सी है। ठीक है ना, तो ए बी बराबर भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी और ए सी हमारी बराबर, तो अगर ए बी और ए सी बराबर है तो मतलब क्या होगा, कोण बी बराबर किसके, कोण सी के। ठीक है ना, आप चाहो यहाँ पे लिख दो कि क्या ए बी बराबर किसके है, ए सी के। ठीक है ना, तो ए बी के जस्ट सामने क्या है, कोण सी बराबर हो जाए किसके, कोण बी के। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 कह रहा है ए बी और ए सी पर क्रमशः शीर्ष लंब बी और सी एफ। ठीक है ना, यानी कि हमने बी से यहाँ पे एक शीर्ष लंब डाला है। चलिए हम लोग डालते हैं कहाँ, बी ई से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक शीर्ष लंब, बी से एक शीर्ष लंब हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और ऐसे हमने सी से एक शीर्ष लंब हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, अच्छा बी से जो अप्लाई हो रहा है ये क्या हमारा, बी ई, सी से जो अप्लाई हो रहा है ये हमारा क्या है, सी एफ। ठीक है ना, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है, यानी कि हमको प्रूव क्या करना है, हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि बी ई बराबर किसके प्रूव करना है, यहाँ पे सी एफ के। ठीक है ना, या प्रॉपर आप हेडिंग आगे लिखेंगे क्या दिया है क्या सिद्ध करना है, हम सीधे आपको यहाँ से हल करना सिखा रहे हैं। ठीक बेटा, देखिए अच्छा ये 90 दिया तो भैया क्या शीर्ष लंब है, तो ये भी 90 होगा और हमारा ये भी कैसा होगा, 90 होगा। ठीक है ना,
ये अब देखिए ध्यान से, हमको क्या प्रूव करना है, बी और सी एफ। अब बी और सी एफ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, देखिए बी जो आपको दिख रहा होगा, बी हमको इस त्रिभुज का दिख रहा है, ये है हमारा बी ई सी, ठीक है ना, बी हमको इस त्रिभुज का दिख रहा है। और हमको अगर बात कर ले हम यहाँ पे सी एफ की, देखिए ध्यान से, सी एफ के लिए हम लोग लेते हैं ये वाला, सी एफ के लिए देखिए, तो सी एफ हमको यहाँ दिख रहा है इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में हमको सी एफ भी दिख रहा है, ठीक है ना। यानी कि हमको यहाँ पे दो त्रिभुजों को सर्वसम सिद्ध करना है। कौन सा त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है बी ई सी, दूसरा त्रिभुज है बी एफ सी, ठीक है ना। तो यानी हम लोग यहाँ पे चलिए करना शुरू करते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी एफ सी और त्रिभुज बी ई सी में, और त्रिभुज बी ई सी में, ठीक बेटा। देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब देखिए बी एफ सी में सबसे पहले अगर मैं आपसे कह दूं बी एफ सी में कि इसका कोण बी एफ सी बराबर है, कोण बी एफ सी बराबर कोण बी ई सी के, क्यों बराबर है भैया, प्रत्येक 90 ऐसा हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। दोनों हमारे कैसे 90 डिग्री, देखिए ना ध्यान से, ये भी 90 है और ये भी 90, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से देखेंगे इस त्रिभुज में कोण बी, किस त्रिभुज में, कोण त्रिभुज बी एफ सी का कोण बी, ठीक है ना, इसका कोण बी, इसको कैसे लिख देंगे, लेकिन कोण एफ बी सी, देखिए आप चाहो तो आप सीधे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। देखिए अगर आप चाहते ना तो हम लोग यहाँ सीधे भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं क्या, कि इसका कोण f बराबर है इसके कोण e के, ठीक है ना। बट कई बार ज़्यादा अच्छा क्या माना था कि आप कोण को ऐसे डिटेल में लिखिए, ठीक है बेटा। अब इसका हमने क्या कहा, इसका हमने कहा कोण b इसके कोण c के बराबर, तो हम क्या लेते हैं कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी बराबर है, एफ बी सी बराबर है कोण ई सी बी के, कोण ई सी बी के, ये भी क्यों गिवन है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है बेटा। फिर आप देखिए हमारा बी सी हमको क्या दिख गया, हम भैया बी सी यहाँ भी है और बी सी यहाँ भी है, क्यों, उभयनिष्ठ, बी सी दोनों जगह है, तो बी सी हमारा कैसा हो गया, बी सी हमारा हो गया उभयनिष्ठ, ठीक है ना। सीधे हम लोग यहाँ पे कर देंगे त्रिभुज बी एफ सी सर्वांगसम है त्रिभुज, मैंने कहा था जब भी हम लोग अपने मन से त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो हम लोगों को बहुत सोच समझ के लिखना है, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले हमारा काम है कोण, इसका कोण f इसके कोण e के बराबर, तो कोण f कहाँ है, सेकंड नंबर पे, तो इसका कोण e कहाँ आएगा, वो हमारा आएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। फिर कह रहा है इसका कोण b इसके कोण c के बराबर, तो इसका कोण b पहले पे लिखा है, तो इसका जो कोण c होगा वो पहले पे आएगा। अब बचा कौन सी e, बचा कौन b, तो b हमारा ये आ जाएगा। हमने यहाँ लगाया क्या है, हमने यहाँ पे लगाया एंगल एंगल साइड, ठीक है ना, क्या लगाया हमने यहाँ पे, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है ना, ये हमने लगा दिया। अब जैसे हमने ये लगा दिया, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, देखिए बी एफ और सी एफ हमको बराबर चाहिए, क्या हमको, बीई और सी एफ, ठीक है ना। अब देखिए बीई हमको दिख रहा क्या है, बीई दिख रहा हमको तीसरा दूसरा, सी एफ भी क्या दिया, तीसरा दूसरा, ठीक है ना। हम सीधे यहाँ के लिए देंगे सी एफ बराबर बीई, कैसे, अगेन सी पी सी टी से, ठीक बेटा। अगर आपने यहीं लिखने में गलती कर दी तो फिर आपकी सी पी सी टी आप सही से लगा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। देखिए सवाल बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है, बस आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, देखिए फिर से कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर किसके, ए सी का। अब ध्यान से देखिए अगर ए बी और ए सी बराबर है तो भाई साहब ये वाला कोण भी तो इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। कह रहा है भुजा बी सी पर दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु डी, और इस प्रकार है कि बी बराबर है सी डी के। देखिए यहाँ से लेके बी जो है वो पूरा यहाँ से लेके सी डी के बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है हमको सिद्ध करो ए डी बराबर ए ई, क्या सिद्ध करो, ए डी बराबर ए। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे एडी जो है वो इस त्रिभुज की भुजा है और एई जो है वो इस त्रिभुज की भुजा है, ठीक है ना। अब इन दो त्रिभुजों की हमको दो भुजाओं को बराबर दिखाना था, हमको करना क्या पड़ेगा, इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। किन दो त्रिभुजों को, तो त्रिभुज है ए बी डी और त्रिभुज है ए ई सी, ठीक है ना। सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए हमको एक कोण, ये भुजा इस भुजा के बराबर पता है, ये कोण इस कोण के बराबर पता है, ठीक है ना। तो साइड एंगल तो मिल चुका है, एक साइड हमको और चाहिए, कौन सा साइड चाहिए, हमको चाहिए बी डी बराबर किसके है, सी ई के। नहीं ये बराबर दिया नहीं, ये हमको चाहिए, लेकिन हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है पूरा, देखो बी से लेके ई तक इतनी दूरी के बराबर करने, मतलब ये जो बीच वाला दूरी है ना ये हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग इसी को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे कि भैया दिया है यहाँ पे क्या, बी ई बराबर किसके दिया है, सी डी के, क्यों, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में क्या दिया है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ लिख दें कि दोनों पक्षों में, या एक काम करें दोनों पक्षों में लिखिए, नहीं कोई लैंग्वेज मत लिखिए, देखिए बीई को, देखिए बीई को अगर हम लोग लिख दें यहाँ से, पहले बी से डी जाइए फिर प्लस डी से ई जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो बी को हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, बी डी प्लस का डी ई। सी डी को क्या लिख देंगे, देखिए ध्यान से, सी डी को हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए इसको हटाते हैं, पहले सी डी को क्या लिख देंगे, सी से डी जाना तो क्या करिए, पहले सी से ई जाइए और फिर ई से डी जाइए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ कितना लिख देंगे, सी ई
प्लस का डी ई। अब देखो डी ई से डी कट जाएगा, कितना हमारे पास बच जाएगा यहाँ से बी डी बराबर कितना बच गया हमको यहाँ पे सी ई, और ये इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। अब सीधा हम लोग लिख देंगे क्या, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई में, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए बी बराबर क्या है हमारा, ए बी बराबर है ए सी, क्यों, गिवन है यानी दिया है। फिर हमसे क्या कह रहा है, इसका कोण बी जो है वो इसके कोण सी के बराबर, अगेन कैसे, ये भी हम क्या कह देंगे, दिया है, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या कह देंगे यहाँ से, बी डी बराबर किसका भी हमारा है सी ई के, कैसे, अभी हमने प्रूव किया क्या, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है बेटा। यानी हमारा क्या कुल मिला के हो गया, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग प्रूफ हो गया, इसके त्रिभुज रुकना है यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या, कोण को सिद्ध करना, कोण बी कोण सी के, यहाँ कोण बी कहाँ है, दूसरे नंबर पे बीच में, तो कोण सी हमारा कहाँ रहेगा, वो बीच में रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए ए बी बराबर किसके, ए सी के, तो यानी यहाँ भी आ जाएगा ए और सी, और बचा कौन यहाँ पे ई, तो ये हमारा क्या होगा सीधे। अब हमको अच्छा यहाँ पर ये भी तो लिखना पड़ेगा कि साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से, ठीक है बेटा। अब प्रॉपर अच्छे से लिख देना। अब देखिए यहाँ पे हमको प्रूव करना था ए डी बराबर ए, आप ध्यान से देखिए ए डी क्या है, पहला तीसरा, तो ये इसका भी पहले तीसरे के बराबर, पहले इसका है क्या ए ई, ठीक है ना बेटा। तो ये हम यहाँ पे क्या देंगे, सी पी सी टी से, हैंस ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया। अगला देखिए हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है कि चित्र में ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर, देखिए ए बी सी यानी ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला इस नीचे वाले के कैसा है, नहीं सॉरी, ऊपर वाला और नीचे वाला एक ही आधार पर बना, यानी बी सी पे स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इसके बराबर है और ये नीचे वाली के बराबर है। अब देखो अगर ये इसके बराबर है तो भैया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ध्यान से चीज हम लोग और देखेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये वाला एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे ये वाले एंगल के, ठीक है ना। अच्छा हमको सिद्ध करके क्या लेना, हमको सिद्ध करके ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब समझिए ना, ये इसके इक्वल है, नीचे वाले के इक्वल है, तो कह रहा है पूरा इस पूरे के इक्वल है, ठीक है ना। अब देखिए इसको कर सिद्ध करने के हमारे पास दो तरीके हैं, क्या तरीके, कितने तरीके हैं, दो तरीके। पहला तरीका ये कि हम लोग सर्वांग समता लगा दें, सर्वांग समता लगा दें तो उससे भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि सर्वांग समता ना लगा के हम सिंपल सा कॉमन सेंस लगा दें, ठीक है ना। देखिए इसको सर्वांग समता से हम लोग नहीं लगाएंगे, देखिए कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, क्या है, देखिए ध्यान से ए बी बराबर किसके, हमारे ए सी के, ठीक है ना। ए बी ए सी आपस में कैसे हमारे बराबर है। अब अगर ये बराबर तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, क्यों, बराबर भुजाओं के किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ए बी का सम्मुख कोण क्या है, देखिए ए बी का इसका सम्मुख कोण क्या है, ये वाला कोण। अब कोण सी नहीं लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे कोण ए सी बी, क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी बराबर ए सी का सम्मुख कोण क्या है, बी, यानी कोण ए बी सी, तो बराबर में क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी, बनाया समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। सेम ऐसे हम लोग कर देंगे क्या कि त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से हो जाएगा, हमको यहाँ पे गिवन है भैया बी डी बराबर किसके है, सी डी के, ठीक है ना। फिर भाई एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब बी डी का सम्मुख कौन सा है, ये वाला सी, तो लिख देंगे कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर किसके निकल जाएगा, कोण सी बी डी, किसके आएगा, कोण सी बी डी के, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हमारा ये हो गया, अब हम एक काम करेंगे, देखिए ध्यान से, हम देखिए बी सी डी यानी इस वाले कोण में हमको ये वाला कोण जोड़ दो तो हमको पूरा कोण मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, देखिए दोनों पक्षों में, ठीक है, हमको बी सी डी हमको ये जोड़ना है, इसका नाम क्या है, ए सी बी, दोनों पक्षों में कोण ए सी बी जोड़ने पर, ए सी बी जोड़ने पर, जैसे हम लोग इसको जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा हमारा कोण बी सी डी प्लस का कोण ए सी बी, इधर कितना हो जाएगा, इक्वल टू कोण सी बी डी प्लस का कोण ए सी बी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जब ये जोड़ेंगे तब तो ये पूरा मिल जाएगा, लेकिन अब इधर क्या कह रहा है, सी बी डी, अगर हम लोग इसमें ये वाला जोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें तब फायदा होगा जब इसमें हम क्या जोड़ दें, ये वाला जोड़, ठीक है ना। कहने मतलब कि ए सी बी, अगर इसकी जगह अगर हमको क्या मिल जाए, ए बी सी, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। और देखिए अभी हमने यहाँ प्रूव किया ए सी बी किसके बराबर है, ए बी सी के, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कोण बी सी डी प्लस का कोण ए सी बी, इसको रहने दीजिए। अगर इस ए सी बी को हमने अगर हमने ए बी सी बना दिया तो फिर से प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जो दिक्कत जरा सिर्फ हम उसी को बदलेंगे, ठीक है ना। तो ये जाएगा कोण सी बी डी
प्लस का कोण ए सी बी है। देखिए ए सी बी हम लोग यहाँ कितना कितना लिख देंगे यहाँ पे ए बी सी। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम लोग चित्र को चलिए साफ करते हैं, ठीक है ना। पेन को भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, पेन को करते हैं रेड। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, बी सी डी। बी सी डी हमारा कौन सा, बी सी डी हमारा ये वाला है, ठीक है ना। इसमें क्या ऐड करते हैं, ए सी बी यानी ये वाला। तो इस कोण में ये वाला कोण ऐड कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, ये पूरा कोण, ठीक है ना। और इस पूरे कोण का नाम क्या है, कोण ए सी डी। क्या नाम है, कोण ए सी डी, ठीक है ना। सेम काम हम लोग कहाँ करेंगे, देखिए सेम काम हम लोग कर देंगे इधर। देखिए यहाँ से सी बी डी। सी बी डी क्या हो गया, मतलब ये वाले कोण में ए बी सी यानी ये वाला कोण, जब ये दोनों कोण जुड़ जाएंगे आपस में, हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा पूरा कोण ए बी और डी। तो क्या आ गया, कोण ए बी डी। और ध्यान से हमको ये प्रूफ करना, देखिए ध्यान से ए बी डी ए सी डी के बराबर है, ए बी डी ए सी डी के बराबर। हम लोग देखिए बिना सर्वांग समता को लगाए हमने ये सवाल को प्रूफ कर दिया, ठीक बेटा। तो कोई जरूरी नहीं कि हर जगह सर्वांग समता ही लगे तभी सवाल आएगा। अच्छा, सर्वांग समता से भी ये आ सकता है ना, आप ये ना सोचना कि सर्वांग समता से आएगा नहीं, सर्वांग समता से भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी। बहुत ध्यान से देखिए, ए बी बराबर क्या है, ए सी। तो अगर ऐसा है तो भाई साहब ये वाला जो कोण हमारा वो ये वाले कोण के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर कह रहा है बिंदु देख, इस पर पढ़ाया हमने ए डी बराबर किसके, हमारे ए बी के। ए डी बराबर किसके, ए बी। अब ये और ये आपस में बराबर है, तो कहने मतलब क्या हो गया कि भैया ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि कोण बी सी डी यानी ये जो पूरा कोण है, ये वाला पूरा कोण एक 90 डिग्री है। कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है, सर्वांग समता का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे कई सवाल आपको देखने मिलेंगे जहाँ सर्वांग समता का कोई रोल ना हो। अच्छा, अगर आप हमसे कहते हैं क्या हम सर्वांगसम सिद्ध नहीं कर सकते, हम सर्वांगसम बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं। सर्वांगसम सिद्ध करके भी हम लोग ये सेम चीज प्रूव कर सकते हैं, बट यहाँ सर्वांग समता का नहीं, त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम सारे सवाल यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर किसके, ए सी के, ठीक है ना। अब ए बी का सम्मुख कोण क्या है, कोण ए सी बी, ठीक है ना। कोण ए सी बी बराबर है किसके, कोण ए बी सी के बराबर, कोण ए बी और ये सी के। अच्छा, बराबर कितना होगा, हमने मान लिया इस बार x, हमने क्या माना यहाँ पे x, कर लीजिए ब्रैकेट में माना। ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन कितने होंगे, हमने मान लिया ये भी हमारा x होगा और ये भी हमारा कितना होगा, x होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग सेम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या लिख देंगे, देखिए ध्यान से, अगेन ए डी बराबर किसकी, हमारा ए सी के, ठीक है ना। फिर वही आप चाहो तो आप यहाँ लिखो कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए आप यहाँ भी चाहो तो लिख सकते हो ना कि चूंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ए डी बराबर किसके हो जाएगा, इसलिए ए डी के सामने कौन सा कोण, ए डी के सामने हमारा कोण ये वाला कोण ए सी डी, तो कोण ए सी डी बराबर आएगा किसके, कोण ए डी सी के बराबर आ जाएगा, कोण ए डी सी के। अच्छा, बराबर में हमने इसको भी मान लिया कितना, ये हमारा वाई है, ठीक है ना। यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, बराबर में वाई, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब हम लोग लगाते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी नहीं सॉरी बी सी डी में, अब हम लोग लेते हैं पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है ना। अब अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कोण बी प्लस का कोण सी प्लस का कोण डी बराबर 180, क्यों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। अब कोण बी, किस कोण की बात हो रही है, इस कोण की, तो ये वाला कोण कितना हमारा x, कोण सी मतलब इस पूरे कोण की बात हो रही है। देखिए हम लोग बी सी डी की बात करते, तो इसमें कोण सी कौन सा, ये पूरा वाला है ना, तो x प्लस वाई, तो कोण सी की इसकी जगह अकेला क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, और कोण डी का मान अगेन कितना है हमको पता है यहाँ से y, ठीक है ना। कितना हो गया, ये 180, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, कितना हो जाएगा, x 2x और y कितना हो जाएगा, 2 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो कॉमन लेंगे, कट कर देंगे, कितना बन जाएगा यहाँ से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए x प्लस वाई का नाम क्या है, बी सी डी, तो हम लोग सीधे लिख देंगे यहाँ से क्या, बी सी डी बराबर 90 डिग्री, और हमको ये प्रूफ करके लाना, तो हमने यहाँ पे करें हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा। देखिए हमने यहाँ पे कहीं भी सर्वांग समता का इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाई है कि त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ क्या लगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, और बस इन्हीं को थोड़ा बहुत हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार सर्वांग समता लगानी ही पड़े। देखिए अगला क्या कहते हैं, यहाँ भी सर्वांग समता नहीं लगाने को हमको मिलेगी, ठीक है ना।
क्या कह रहा है, कोण ए 90 है, ठीक है। तो ये वाला 90 है, तो हमने इसका नामकरण कर दिया, ये कोण ए है, ये क्या है, कोण बी है, ये कोण क्या है, सी है, ठीक है ना। कह रहा है ए बी बराबर ए सी है। तो अब अगर ए बी बराबर किसके, ए सी के, तो देखिए ए बी बराबर किसके, ए सी के, ए बी के जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने कोण कौन सा है, कोण सी, इसका कोण सी जो हो जाएगा, इसके कोण इसके सामने कौन सा, ए सी के सामने कोण बी, कोण सी बराबर किस हो जाएगा, कोण बी के। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब हम लोग लिख देंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर 180 डिग्री, क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। अब देखिए कोण ए तो हमारा 90, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आई 90। कोण बी और कोण सी आपस में कैसे बराबर है, ठीक है ना। तो कोण बी को रहने दीजिए और इस कोण सी की जगह हमने कहने दिया कोण बी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है ना। ये 90 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और इधर बी और बी ऐड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस 2 का हम लोग भाग दे देंगे तो हमको मिल जाएगा कोण बी का मान कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ से हमको मिल जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। और जितना कोण बी है उतना ही कोण सी है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से कितना आ जाएगा, कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है ना बेटा। तो ये भी देखिए कितने आसानी से आपका प्रूफ हो गया। अगर हमसे क्या कह रहा है, कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे 2 सवाल हमको पता है, ठीक है ना। एक सवाल हमको ये दिख रहा है और एक सवाल हमको ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम इन दोनों ही सवालों को पहले प्रूव करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, छोटा सवाल है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग यहाँ से उठाते हैं क्या, एक ट्रायंगल लेते हैं। तो हमने एक यहाँ पे ट्रायंगल लिया जो हमारा कैसा दिखे, जो हमको थोड़ा सा एक समबाहु टाइप का दिखे, ठीक है ना। हमने मान लिया हमारा क्या, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये इसका नामकरण कर दिए, चलिए ए बी और ये क्या है सी, ठीक है ना। तो आप पहले यहाँ पे आप प्रॉपर मानेंगे, आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, ए सी बराबर है, कहने का मतलब कि सारी भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको सामने लिख दूं ए बी बराबर है बी सी के, ए बी किसके बराबर है, बी सी के, तो ए बी के जस्ट सामने कोण कौन सा, कोण सी, तो इसका कोण सी बराबर हो किसे, बी सी के जस्ट सामने कौन है, कोण ए, तो कोण सी और कोण ए आपस में बराबर हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 बराबर क्यों होगा, तो उसके बराबर हो जाओगे सम्मुख कोण। अगर देखिए ध्यान से, हमने ए बी और बी सी लिया था, ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे ले लें बी सी किसके बराबर है, ए सी के, ठीक है ना। किसको ले लें यहाँ, बी सी बराबर किसके है, ए सी के। अब देखिए ध्यान से, बी सी का सम्मुख कोण कौन सा, तो बी सी का सम्मुख कोण है कोण ए, तो भैया कोण ए सी का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी, तो यानी कोण ए और कोण बी भी आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण ए कोण बी के बराबर है, मतलब क्या हो गया कि समीकरण 1 व 2 से कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी हो गया ना, ये बना समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। अभी और देखिए, अब देखिए थोड़ा सा चलिए हम लोग इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। अभी इस सवाल की बात नहीं कर, अभी इसी सवाल को हम लोग थोड़ा इधर लिखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अब अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, लिख दें यहाँ पे कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर 180 डिग्री, क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कोण ए कोण बी कोण सी आपस में बराबर है ना, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे, कोण ए बी की जगह भी लिख देंगे कोण ए, सी की जगह भी क्या लिख देंगे, कोण ए, है ना। ए बी के बराबर है, देखिए बी भी ए के बराबर है, सी भी ए के बराबर, तो हमने लिख दिया बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ए कितना हो जाएगा 3 टाइम्स कोण ए बराबर कितना आ गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना। 3 का भाग दे देंगे, यहाँ से हमको मिल जाएगा कितना, कोण ए का मान हमको मिल जाएगा यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है ना। अब जितना कोण ए का मान आ गया, देखिए समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, जितना कोण ए है उतना ही कोण बी है उतना ही कोण सी है, और ये तीनों है कितने 60 डिग्री। हम लोग यहाँ जवाब दे देंगे अतः करके, अतः समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण या प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। देखिए आसान है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने तीनों भुजाएं बराबर, एक बार में 2 भुजा बराबर लिया तो 2 कोण बराबर हो गए, फिर एक बार में 2 भुजाओं बराबर लिया 2 कोण बराबर हो गए, फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा दिया, चूंकि तीनों बराबर है इसलिए बी सी की जगह हमने ए रख दिया, ए का भाग 3 का भाग दे देंगे कितना 60, चूंकि ए 60 है इसलिए हमारे सारे के साथ जाएंगे 60, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट का सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है, आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हम चलिए इसको तब तक साफ करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा हमारा, ये त्रिभुज सब साफ कर देता हूँ मैं, चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, ये नीचे वाला, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, ए बी बराबर किसके, हमारा ए सी के, ठीक है ना। तो ये और ये हमारा क्या है, बराबर है। देखिए अभी आई थिंक जस्ट इससे जस्ट पहले वाला सवाल हम लोग लगा के आए हैं, ठीक है ना। देखिए जो हम लोग ये लगा के लाए, इससे ऊपर कहाँ गया, ये वाला सवाल है ना, इसमें भी ए बी ए सी के बराबर था, ए सी ए डी के बराबर था, ये सेम सवाल बेटा 2 बार लग गया है, ठीक है ना। तो आप इसको तो कर ही लेंगे अगला, ठीक है। अगला हमसे क्या कह रहा
कह रहा है बी ए और सी ए, कहाँ भाई साहब बी ए, तो बी ए हमको दिख रहा है ये हमको बी ए दिख रहा है और ये हमको दिख रहा है सी ए। अच्छा, इस प्रकार बढ़ाया गया कि बी ए बराबर किसके है, ए डी के, और सी ए बराबर किसके है, ए ई के। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि डी पैरेलल किसके बी से, यानी हमको ये दोनों पैरेलल प्रूफ करना है। अभी हम लोग पार्ट 1 में भी हम लोग पढ़ के आए थे कि अगर हमको दो रेखाएं पैरेलल प्रूफ करनी है तो हमें प्रूफ करना रहेगा, या तो मैं दिखा दूं कि इनका संगत कोण बराबर है, इन दोनों का एकांतर कोण बराबर है, या हम ये दिखा दें कि इनके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। ये हम लोग कहाँ पढ़ गए थे, हम लोग पढ़ के आए थे रेखाएं और कोण में, इसको हमने पार्ट 1 में भी हमने आपको बताया था। ठीक है ना, तो देखिए अगर हमको डी प्रूफ करना है पैरेलल बी से, सबसे पहला काम क्या है, हम अगर ये वाला कोण बराबर कर दें किसके, ये वाले कोण के। ठीक है ना, क्योंकि ये है हमारे एकांतर कोण, और जैसे हमारे एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे हम सीधे कर ले देंगे डी पैरेलल बी से। ठीक है ना, तो हमारा पूरा फोर्स क्या रहेगा, इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध करना। अब ये वाला जो कोण है वो इस त्रिभुज का है और ये वाला जो कोण है वो इस त्रिभुज का है। ठीक है ना, अब दो अलग अलग त्रिभुजों की हमको दो कोण बराबर करना, हमारे पास हथियार कौन सा, केवल सर्वांग समता। ठीक है ना, देखिए हम आपको सोचने का प्रयास, हम आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं सोचते कैसे है। ठीक है ना, आप सीखिए कि भैया अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे कि एकांतर कोण बराबर हैं, तो इसलिए हमारे ये दोनों रहने कैसे हो गए, मैं पैरेलल हो गए। बट ये दोनों कोण बराबर करने के लिए कैसे करेंगे, कोई ये तो एक अलग त्रिभुज का एक अलग त्रिभुज का कोण है, ये एक अलग त्रिभुज का कोण है, तो जब दो अलग अलग त्रिभुजों के हमको कोण बराबर करने हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, सर्वांग समता लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या लगाते हैं, हाँ यानी हमको सीधे क्या करना है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या है, सर्वांग है। ठीक है ना, देखिए हम लोग सीधे कैसे करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ सीधे लिख देंगे क्या कि त्रिभुज ए ई डी, देखिए क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है वो आप यहाँ पे लिख लेना। तो ए ई डी और त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ लिख देंगे भैया ए ई जो है वो इक्वल है ए सी के, क्यों, हम लोग यहाँ लिख देंगे गिवन है यानी कि दिया है। ठीक है ना, फिर हम लोग कर लेते हैं, देखिए ए डी, इसका जो ए डी है वो इक्वल है किसके, ए डी इक्वल हमारा ए बी के, ए डी किसके इक्वल हमारा ए बी के, क्यों, अगेन ये दिया है। अब देखिए ध्यान से इसका जो कोण ई ए डी है वो इसके कोण बी ए सी के बराबर है, क्यों बराबर है, अगेन क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है ना, ये वाला कोण बराबर है किसके, ये वाले के, क्यों, क्योंकि ये कैसे हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ये दोनों कोण हमारा कैसे होगा, बराबर होगा। सीधा हम लोग कर देंगे यहाँ से कोण त्रिभुज ए ई डी सर्वांग सम त्रिभुज, देखिए बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या हमारा, कोण बराबर करना। ठीक है ना, देखिए कोण ए के बराबर था, यहाँ कोण ए पहले नंबर पे, तो यहाँ भी कोण ए पहले नंबर पे आएगा। ठीक है ना, फिर ए ई बराबर ए सी, तो ए ई पहला दूसरा, तो ए सी भी क्या आएगा हमारा पहला दूसरा। ठीक है ना, बी हमारा क्या जो बच गया यानी बी बच गया, बी हमारा यहाँ जाएगा। हमने यहाँ लगाया क्या है, लगाया हमने साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है बेटा, जैसे हमारा ये और ये बराबर होगा हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए ध्यान से हम लोग लिखेंगे कोण ए डी मतलब पहला तीसरा दूसरा बराबर उसके पहला तीसरा दूसरा के। ठीक है ना, यानी कि कोण ए बी सी के ये कैसा होगा, बराबर होगा, क्यों, अगेन सी पी सी टी से। ठीक है ना, अब देखिए जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा ये दोनों कोण हमारे बराबर हो, कौन कौन से कोण, ये वाला कोण हमने सिद्ध कर दिया बराबर किसके, ये वाले कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे एक भाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परंतु ये दोनों कोण रेखाओं ए डी कॉमा लगा के बी सी और तिर्यक रेखा बी डी द्वारा बने एकांतर कोण हैं। क्या मैंने बोला, मैंने बोला कि परंतु ये दोनों कोण, कौन दोनों, ये दोनों कोण ई डी बी सी और बी डी द्वारा बने कैसे हैं, ये एकांतर कोण हैं, और जब एकांतर कोण बराबर तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा समांतर है। ठीक है ना, लिख देंगे अतः करके क्या, अतः करके डी ई हमारा पैरेलल है किसके, बी सी के, डी ई पैरेलल किसके हमारा बी सी के। ठीक बेटा, देखिए ये भी आपको आसान लगा होगा। देखिए हम लोग देखते हैं लास्ट सवाल देखते हैं, और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, दोनों ही चित्र में ए बी बराबर किसके है, ए सी के। ठीक है ना, यानी इसमें भी ए बी बराबर है ए सी के और इसमें भी बराबर है ए बी बराबर ए सी के, और दोनों में ही सिद्ध करना है ए बी डी बराबर किसके, ए सी डी के। ठीक है ना, ए बी डी बराबर ए सी डी। देखिए करेंगे इसे, सबसे पहले हम लोग इसको नाम देते हैं फर्स्ट चित्र, इसको नाम देते हैं हम लोग सेकंड चित्र। ठीक है ना, अगर अब एग्जाम में क्या दोनों चित्र आएंगे, आप दोनों चित्र एग्जाम में नहीं आएंगे है ना, अगर ये वाला आएगा तो देखिए करना सब कुछ वही है, इसमें बस एक हल्का सा फर्क आता है, तो जब ये आएगा तो हम लोग ये वाला करेंगे, जब ये आएगा तो हम लोग ये वाला करेंगे। ठीक है, देखिए अब करना कैसे, कोई सर्वांग समता का इसमें हमारा रोल कोई नहीं है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे भैया ए बी बराबर किसके है, ए सी के। ठीक है ना, अब ए बी के देखिए, ए बी के जस्ट सामने कौन सा कोण है, सी, तो यानी कोण ए सी बी, कोण ए सी बी यानी ये पूरा वाला कोण इस पूरे वाले कोण के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी बराबर किसके हो जाएगा, हमारा ए सी बी बराबर ए बी सी के, बराबर कोण ए बी सी के हो गया, बनाया इसको समीकरण नंबर 1। अब देखिए ध्यान से,
अब कह रहा है देखिए, अब ध्यान से अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक छोटा त्रिभुज हमको और देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, और इस छोटे त्रिभुज देखने को मिलेंगे तो ये वाला क्या इसके बराबर है, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा ये वाला कोण भी इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, अच्छा इसको हमको लिखना था यहाँ पे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से फिर से लिखेंगे त्रिभुज BDC में, ठीक है ना। क्या कर देंगे देखिए, BD बराबर हमारे किसके, CD के, ठीक है ना। अब BD के जस्ट सामने कौन सा कोण है, C, तो लिख देंगे कोण DCB, कोण DCB बराबर किसका जाएगा, कोण DBC के बराबर का कोण DBC के, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए हमको सबसे पहले इसमें प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। देखिए कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या लिखा है, यहाँ पे हमको सिंपल से लिखा है ACB बराबर है कोण ABC के बराबर है। अच्छा अगर दोनों तरफ अगर हम लोग देखिए ABC, अगर इस पूरे वाले कोण में देखिए, इस पूरे कोण में अगर हम लोग ये वाला घटा दें, हमको ऊपर वाला मिल जाएगा, ये वाला मतलब कोण DBC घटा दें, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोण ACB, हमने क्या घटा दिया इसमें से ACB, देखिए ACB, अब हमने लिया इधर, तो ACB में से हम लोग को क्या घटाना है, हमको घटाना नीचे कोण DCB, तो माइनस का कोण DCB बराबर इधर भी हो जाएगा कोण ABC माइनस का कोण DCB, ठीक है ना, हो जाएगा। देखिए ध्यान से नहीं हो पाएगा, हमने दोनों पक्षों में DCB कोण घटा दिया, जैसे घटा दिया देखिए ध्यान से ACB माइनस का DCB, इसको ऐसे रहने दीजिए ACB माइनस का DCB, देखिए ना ACB से DCB, अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए ध्यान से DCB की जगह हम लोग DBC तो लिख सकते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, ABC माइनस का कोण DBC, देखिए इस पूरे की जगह हम क्या लेके चले आए, ये लेके चले आए, ठीक है ना। अब देखिए ACB से DCB घटाइए, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। कह रहा ACB का मतलब क्या हो गया, हमको इस पूरे वाले कोण में से, इस पूरे वाले कोण में से कितना घटाना है, DCB मतलब ये नीचे वाला घटा देंगे, जब ये नीचे वाला हटा देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे ऊपर देखिए ACD, इसके यहाँ क्या आ जाएगा हमारा कोण ACD। अच्छा यहाँ पे सेम काम करेंगे, देखिए ABC यानी इस पूरे वाले कोण में से क्या घटाना है, DBC यानी ये वाला कोण हमको क्या करना है, ये वाला कोण हमको माइनस करना है, जब ये वाला हटा देंगे बचे क्या, कितना ऊपर वाला कोण ABD, कितना बचेगा कोण ABD, ठीक है ना। तो ये भी देखिए प्रूफ हो गया, हमको यहाँ पे क्या ना ABD बराबर ACD, देखिए यहाँ से ABD ये है ना आपका D, ABD बराबर ACD, हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा हो गया। अब देखिए ध्यान से इसमें फर्क क्या है, देखिए जब हम लोग सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे तो फर्क पता, बस छोटा सा फर्क क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने समीकरण 1 से देखिए यहाँ से पूरा फर्क आ जाएगा ना, यहाँ हमने घटाया है, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमको जोड़ना है, ठीक है ना। बाकी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप सारा काम सेम करेंगे, चाहे चित्र ये है चाहे चित्र ये है, अगर ये आ गया, अगर एक त्रिभुज बाहर हो गया तो हमको जोड़ना है, अगर दोनों त्रिभुज अंदर हो गए तो हमको क्या करना है, घटाना है, ठीक है ना। तो ये घटाना आ गया, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा ना कोण ACB बराबर हमने क्या लिया था, ABC के, ये लिखा था ना, देखिए ACB यानी ये वाला कोण बराबर किसके, ABC, ये बराबर है। अब हम लोग यहाँ पे हमने घटाया था, या यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देंगे, तो दोनों पक्षों में हम लोग जोड़ देते, चलिए ACB में हम लोग जोड़ देते क्या, DC, इसको हमने घटाया, इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। ये हम लोग इधर काम कर देंगे तो ABC में हम लोग जोड़ देंगे कितना, DCB, जो काम किया सब वही करेंगे, बस हमको यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए ACB में देखिए इसमें अगर हम लोग ये वाला जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, हमको पूरा वाला मिल जाएगा, तो ACB प्लस DCB ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कोण ACD, ठीक है ना भाई। इसमें ये जोड़ेंगे तो हमको ये पूरा वाला मिल जाएगा ना, ये पूरा वाला हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ ABC यानी इसमें हम जोड़ रहे हैं DCB, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि कोण ABC, देखिए इसकी जगह हम लोग क्या ले आएंगे, देखिए DCB किसके बराबर था, DBC के, इसके हम लोग क्या ले देंगे, कोण DBC, क्या ले देंगे, कोण DBC, ठीक है ना। अब देखिए ABC यानी इस वाले में अगर हम लोग DBC यानी अगर ये वाला कोण जोड़ दें, इसमें अगर ये जोड़ दें हमको क्या मिल जाएगा, ये पूरा वाला कोण मिल जाएगा, इस पूरे कोण का नाम क्या है, ABD, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कोण ACD बराबर आ गया कोण ABD के, ठीक है ना। तो अगर बेटा ऐसा चित्र आएगा तो हमको जोड़ना रहेगा दोनों पक्षों में, और अगर ऐसा चित्र आएगा तो हमको क्या करना रहेगा, घटाना रहेगा, ठीक है ना। तो ये था बेटा पार्ट नंबर 2, इसमें हमने सवाल अच्छे खासे देखे थे ना, कुछ सवाल हमने सर्वांग क्षमता के जरिए लगाए और कुछ सवाल बिना सर्वांग क्षमता के भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ये देखने का प्रयास किया, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अगर सवाल समझ में आए हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके पार्ट 3 में।